हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी गुली बुली एंड पेनीवाइज पार्ट 4। और वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि मुझे अपनी मेहनत का फल मिल सके। थैंक यू। गुली बुली और पेनीवाइज पार्ट 4 देखने से पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लाजमी देख लें, वरना इस पार्ट की आपको समझ नहीं आएगी। पार्ट 3 में आपने देखा था कि गुली बुली और जेफ को पोर्टल मिल जाता है जिसकी वजह से वो पेनीवाइज की दुनिया के अंदर जा सकते हैं। फिर गुली बुली और जेफ पोर्टल से होते हुए पेनीवाइज की दुनिया के अंदर चले जाते हैं। बुली और जेफ वहाँ इकट्ठे पहुँचते हैं, लेकिन गुली वहाँ से गायब होता है तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर बुली और जेफ गुली को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते जाते हैं तो उन्हें आखिरकार गुल्ली मिल जाता है और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं तो उधर पेनीवाइज भी आ जाता है। और अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। पेनीवाइज को देखकर गुली बुली और जेफ अभी तक सदमे में ही होते हैं। फिर पेनीवाइज खून के तालाब से बाहर निकल आता है ताकि वो गुली बुली और जेफ को मार सके। और इधर बाबा शॉन को बाइक पर बिठाकर कहीं लेके जा रहे होते हैं। शॉन बाबा से पूछता है, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? बाबा कहते हैं, ये मैं तुम्हें वहाँ पहुँच के ही बताऊंगा। थोड़ी देर सफर करने के बाद बाबा और पोटी बॉय शॉन उधर पहुंच जाते हैं। शॉन पूछता है, बाबा अब तो बता दें कि आप मुझे कहाँ लाए हैं? बाबा कहते हैं, ये मेरे एक पुराने दोस्त का घर है जो एक बहुत ही बड़ा जादूगर है, लेकिन मसला ये है कि मैं अरसा दराज से उससे मिला भी नहीं और हमारा झगड़ा भी हो गया था। शॉन कहता है, बाबा तो फिर आपको क्या लगता है, क्या वो हमारी हेल्प करेगा गुली और बुली को ढूंढने में? बाबा कहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता, है तो वो वैसे खड़ूस इंसान। शॉन कहता है, अच्छा अब आप अंदर जाके कोई ऐसी वैसी बात ना करना, कहीं वो और नाराज हो जाए आपसे। बाबा कहते हैं, ओके ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई ऐसी वैसी बात ना करूं, बाकी तुम संभाल लेना। शॉन कहता है, चलें अब हम अंदर चलते हैं, इधर खड़े हुए हमें बहुत ही देर हो गई है। शॉन और बाबा जब अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं बाबा का पुराना दोस्त चाचा चिकचिकिया अंदर बैठा होता है और वो आराम कर रहा होता है। लगता है वो काम कर करके थक चुके हैं। ये देखकर बाबा कहते हैं, इसकी सोने की आदत अभी तक नहीं गई और इसका मोटापा भी पहले से ज्यादा बढ़ गया है, लगता है इसे काम चोरी की आदत पड़ गई है। बाबा की आवाज सुन के चाचा चिकचिकिया उठ जाते हैं, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि उन्हें बाबा की समझ नहीं आई, वरना वो और भी नाराज हो जाते। चाचा चिकचिकिया बाबा को देख के हैरान रह जाते हैं और बाबा को कहते हैं, तुझे आज मेरी याद कैसे आ गई? लगता है तू किसी काम से ही आया होगा, क्योंकि मुझे पता है हमारी लड़ाई हुई थी, उसके लिए सॉरी तो कहने तू आया नहीं होगा। बाबा कहते हैं, माफी तो मैं जब मांगू जब कसूर सिर्फ मेरा हो और मुझे लगता था कि तू मेरी मदद करेगा, लेकिन तूने तो मेरे से लड़ना ही शुरू कर दिया। अगर तूने हमारी हेल्प करनी है तो कर, वरना हम यहाँ से चले जाते हैं। शॉन कहता है, काइंडली आप लड़ो तो मत। और चिकचिकिया अंकल, मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। मुझे कई दिनों से डरावने ख्वाब आ रहे थे और मुझे ख्वाब में एक जोकर नजर आता था, और दूसरी बात कि गुल्ली और बुली कुछ देर से गायब हैं। हमने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो हमें नहीं मिले, और क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं उन्हें ढूंढने में? और मैं बाबा की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आखिरकार चाचा चिकचिकिया मान जाते हैं और उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। चाचा चिकचिकिया उन्हें अपनी जादुई देग के पास लेके जाते हैं। ये जादुई देग पहले उसके पास्ट के बारे में बताती है कि पेनीवाइज पुराने जमाने में कैसा होता था, और उसमें यह भी दिखाया जाता है कि पुराने जमाने में पेनीवाइज को पावरफुल लोगों ने कैसे हराया था। यहाँ पर पेनीवाइज बहुत ही ताकतवर दिखाया जाता है और वो जिस जगह मौजूद होता है वो पूरी जगह आग से भरी होती है। अपनी सेफ्टी के लिए इंसानों ने स्पेशल सूट बनाया होता है, इसलिए वो इस हीट और टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर दिखाया जाता है कि एक इंसान स्पेशल तैयार की गई बुलेट से पेनीवाइज पर अटैक करता है और वो खोलते हुए लावे में जाके गिर जाता है। इस इंसिडेंट के बाद पेनीवाइज काफी अरसे तक गायब रहता है, लेकिन अब वो दोबारा वापस आया है। ये सब कुछ बाबा और शॉन जादुई देग के अंदर देख रहे होते हैं। और उधर पेनीवाइज गुस्से में खड़ा होता है और फिर वो अपनी तलवार निकालता है। तलवार में से ग्रीन कलर की लाइट निकल रही होती है और वो कोई आम तलवार नहीं होती। पेनीवाइज चाहता है कि मैं इसी तलवार से इन पर अटैक करके इनको मारूं।
गुल्ली, बुली और जेफ बहुत डरे होते हैं। बुली कहता है तुम उसकी शक्ल ना देखो और भागो यहाँ से, और ये कहकर गुल्ली, बुली और जेफ यहाँ से दौड़ लगा देते हैं और पेनीवाइज भी अपनी तलवार लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। अब गुल्ली, बुली और जेफ अपनी जान बचाकर किधर जाएंगे, वो भागते रहते हैं और पेनीवाइज भी उनके पीछे पड़ा होता है। लगता है पेनीवाइज इन्हें मार के ही दम लेगा। गुल्ली, बुली और जेफ भाग ही रहे होते हैं, फिर उन्हें अचानक से सामने एक जगह दिखाई देती है और वहाँ पर हल्की हल्की लाइट भी जल रही होती है। ये देखकर गुल्ली, बुली और जेफ उसी जगह की तरफ भागने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें तेजी से भागना होगा क्योंकि उनके पीछे पेनीवाइज पड़ा हुआ है। आखिरकार वो लोग उधर पहुंच जाते हैं और वहां के दरवाजे सारे बंद कर देते हैं ताकि पेनीवाइज वहां आ ना सके। उधर पहुंच के जेफ कहता है हम पेनीवाइज को कैसे हराएंगे, हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। गुल्ली कहता है हम ज्यादा देर तक पेनीवाइज को रोक के नहीं रख सकते, हमें कोई ना कोई हथियार ढूंढना पड़ेगा जिसकी मदद से हम उससे लड़ सकें। और गुल्ली ये भी कहता है काश ये सब कुछ हम बाबा को बता सकते और वो हमारी मदद के लिए आ सकते। ये सब बातें हो ही रही होती हैं, लेकिन वो इस चीज से बाखबर हैं कि उनके पास एक पिंजरा है और उसके अंदर जेफ का भाई कैद है। उन्हें ये इसलिए पता नहीं चला क्योंकि उनका सारा ध्यान पेनीवाइज की तरफ है, क्योंकि वो उनके पीछे पड़ा हुआ था। पेनीवाइज ने जेफ के भाई को कैद करके उसके दरवाजे के ऊपर एक खोपड़ी का सींग अड़ाकर बंद किया होता है। इधर बुली गुल्ली और जेफ से कहता है जो भी करना है जल्दी करो। तो अचानक से जेफ की नजर उस पिंजरे पे पड़ जाती है और उसे पता चल जाता है यहाँ पर मेरा भाई है और वो फौरन उसकी तरफ भाग कर जाता है। जेफ की शक्ल बिल्कुल रोने वाली हो रही होती है क्योंकि उसने बहुत दिनों के बाद अपने भाई को देखा है। वो कहता है मैं इस दरवाजे को कैसे तोड़ूं। वो इधर उधर देखता है, उसे कोई चीज नहीं मिलती। फिर वो एक किक मार के ही उस कंकाल को तोड़ देता है और दरवाजा खुल जाता है। ये सब जेफ के भाई को बचाने के लिए उसी के अंदर मगन होते हैं, लेकिन पीछे पेनीवाइज दीवार पर खड़ा होता है और इन्हें देख रहा होता है और इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। अब गुल्ली, बुली और जेफ इस जगह पर पूरी तरह फंस गए हैं क्योंकि यहाँ के दरवाजे भी बंद हैं। ये सब मनाजिर बाबा शॉन और चाचा जी जादुई देग के अंदर देख रहे होते हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि वो उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो दोस्तों क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में? क्या बाबा पेनीवाइज की दुनिया में जाने में कामयाब हो जाएंगे या वो अपनी आंखों के सामने गुल्ली, बुली और जेफ को मरता हुआ देखेंगे? ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलना और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, तो बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। थैंक यू एंड गुड बाय अंटिल नेक्स्ट एपिसोड।